नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण विषय है कोरोना और छात्र। अब आप सब सोच रहे होंगे कि कोरोना और छात्र ही क्यों, तो वो भी अब आपको कुछ ही मिनटों में पता लग जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों में लगातार वृद्धि ही देखने को मिल रही है। लोग प्रतिदिन कोरोना की चपेट में आते ही जा रहे हैं। सरकार भी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और हर भारतीय को वैक्सीन लगाई जा सके। सरकार इसके लिए बड़े पैमाने पर कोरोना का टीकाकरण भी कर रही है, लेकिन भारत की आबादी ज्यादा है, इसीलिए कोरोना पर काबू पाने में सरकार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। हॉस्पिटल्स के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट्स में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन बनाने वालों की संख्या कम और मांगने वालों की ज्यादा है। वहीं कोरोना ने अपनी चपेट में कई बच्चों को भी ले लिया है, जिनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। बच्चे इस देश का उज्जवल भविष्य हैं। भारत से हर साल कई छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं, जो वहां जाकर भारत का नाम भी रोशन करते हैं। भारत सरकार को छात्रों के लिए एक अलग से कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन्हें स्वस्थ रखा जा सके और वे पढ़कर अच्छा कमाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र से प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 छात्र विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनको अगस्त के महीने में विदेश पहुंचना होगा। इसके लिए उन्हें मई में ही अपनी वैक्सीन का पहला डोज देना होगा और दूसरा लगभग जून से जुलाई के महीने के दौरान, जिससे आखिरी वक्त पर होने वाली अफरा तफरी जल्दबाजी से बचा जा सके। वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और छात्रों की सरकार से यही दरख्वास्त है कि छात्रों के लिए एक अलग से किसी भी दिन कोरोना टीकाकरण का इंतजाम किया जाए, क्योंकि यही छात्र आगे चलकर भारत का उज्जवल भविष्य बनेंगे। अब इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मुंबई कांग्रेस के चेयरमैन अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते सर। अजीत सिंह जी, जैसे कि हमने देखा है कि कोरोना भारत के अंदर लगातार पैर पसारता हुआ जा रहा है और किसी को भी नहीं बख्श रहा है, लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं और जो छात्र हैं, उनकी जो पढ़ाई है और आगे चल के जो नाम रोशन करेंगे, ये सब कहीं से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे अब आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिनसे छात्रों को लाभ पहुंच सके, क्योंकि यही छात्र आगे जाके भारत का उज्जवल भविष्य बनेंगे। भारत से कुल मिलाकर एक साल में 3 लाख स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटी में अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं जी। उसमें 1.5 लाख लोग जाते हैं फॉल में, जो अभी अगस्त में जाएंगे, और करीब करीब उतने ही जाते हैं स्प्रिंग में 6 महीने बाद। तो 1.5 लाख स्टूडेंट पूरे कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उनके लिए, जैसा आपने कहा कि किसी एक दिन अगर 2-4 घंटे उनको दे दिया जाए, एक विंडो ओपन कर दी जाए जिसमें वो अपना एडमिट कार्ड जो भी छात्र लेके आए फॉरेन यूनिवर्सिटी का, उसको टीकाकरण दे दिया जाए, और जून के महीने में 45 दिन के बाद फिर एक बार वही विंडो खोल के जो एडमिट कार्ड लाए उसको एक बार टीकाकरण दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि लास्ट में जो भी अंत में जो अफरा तफरी होती, जैसे आपने कहा, वो अवॉइड हो जाएगी और अब यही छात्र भविष्य में भारत का नाम रोशन करते हैं। अगर आप देखिए तो आज गूगल के जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इंडियन है, मिस्टर सुंदर पिचाई, और उनके रहते आज 135 करोड़ गूगल ने प्लेज किया है कोविड से लड़ने के लिए भारत को। दूसरे हैं सत्य नाडेला जी, वो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो भी इंडियन है। इंदिरा नोई जी का नाम कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में वो पेप्सी की सीईओ रह चुकी हैं। ऐसे अनेक बड़े बड़े महानुभाव जो विश्व की प्रख्यात कंपनियों को चलाते हैं, उनके शिखर पर रह के एज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एमडीज, वो इंडियन है। हमें अपने छात्रों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, आसान करना चाहिए, ताकि वो बाहर जाएं। यही छात्र हमारा नाम रोशन करेंगे। उसके अलावा यही छात्र हमको फॉरेन एक्सचेंज भी
भेजते हैं, या तो यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं हमारी कंट्री में, या फिर वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को या यहाँ पर कोई चीज खरीदने के लिए, घर बार खरीदने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग करते हैं, हमारे देश का नाम उज्जवल बनाते हैं, हमको गौरवान्वित करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको शीघ्र अतिशीघ्र ये काम करना चाहिए। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी एकदम तत्पर रहते हैं। कोई भी आप उनको ओपिनियन दीजिए, उसको तुरंत अगर वो ओपिनियन सही है तो उस पर अमल करते हैं। और वही है हमारे एनडीए गवर्नमेंट के और भी जो लीडर है, जैसे मुंबई कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, चरणजीत सप्रा जी, जो आप अमूमन उनको टीवी में देखते हैं, वो कार्याध्यक्ष हैं। ये सब लोगों को अगर आप कोई बात बताइए, उनको ये बात पता चल गई है और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है। और बीएमसी कमिश्नर ने अपने असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा एक कहलवा दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये इस समस्या का निवारण किया जाएगा। इसके अलावा आप जैसे मीडिया के जो एस्टेब्लिश मीडिया हाउसेस हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करूंगा, क्योंकि फ्री प्रेस जर्नल और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने इसको बढ़ चढ़ के कवर किया है, इस न्यूज को, जैसे आज आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया का योगदान है मेकिंग ऑफ कंट्री में, हर वक्त हमको महसूस होता है। और मुझे ये बहुत जान के खुशी है कि कोई भी वो मुद्दा जो नेशनल इंटरेस्ट में है, लोगों के इंटरेस्ट में, उसको मीडिया बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती है, उसको आगे बढ़ाती है। और हमारी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशली जो महाराष्ट्र में बात करूंगा, वो एकदम क्विक इन रिस्पॉन्स है। तभी आप देख रहे होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे बीएमसी कमिश्नर का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का O2 ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी, तो जैसा कि अजीत जी ने बताया कि जो छात्र हैं और बच्चे हैं भारत के, वो भारत का भविष्य है और इनको प्राथमिकता देनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से आगे चलकर कोई आने वाले समय में कोई दूसरा सुंदर पिचाई सत्तर नडेला बड़े बड़े सीईओ के रूप में, जिनको रोल मॉडल माना जाता है, वैसे भी उभर के सामने आ सकते हैं। जो बाहर तो भारत देश का नाम रोशन करते ही हैं, बल्कि भारत में भी बिजनेस लेकर आते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भारत को प्रोवाइड करवाते हैं। और इन्हीं लोगों को रोल मॉडल्स मानते हुए बच्चे प्रेरित होते हैं और आगे जाके मोटिवेट होके बड़ा नाम करते हैं। और मैं और एक महानुभाव का नाम जरूर मेंशन करूंगा यहाँ पर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी, जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं। वो भी हमेशा सेंसिटिव रहते हैं हर मुद्दे को लेके, और वो बढ़ चढ़ के मेकिंग ऑफ दी स्टेट और जो यहाँ के सिटीजन्स हैं हमारे, उनके हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके तत्परता से काम करना, हमेशा वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट अजीत सिंह जी ने बताया कि पूरी कंट्री से लगभग हर साल 3 लाख बच्चे, यानी कि 3 लाख जो छात्र हैं, वो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पे जाकर पढ़कर कमाते हैं और भारत का नाम रोशन भी करते हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में अजीत सिंह जी ने बताया ये कि महाराष्ट्र से हर साल लगभग 50,000 बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनको इस वक्त कोरोना के टीकाकरण की काफी ज्यादा जरूरत है। अब जो बच्चे जाने वाले हैं बाहर पढ़ने के लिए विदेश में, वो जाने वाले हैं लगभग अगस्त के महीने में, और अगस्त के महीने में उनको जाने के लिए 2 टीकाकरण लेने होंगे, जैसा कि जरूरी भी है। पहला टीकाकरण अगर मई में हो जाता है तो दूसरा टीकाकरण उन्हें जून या जुलाई के महीने में लग जाएगा। इससे उनको छात्रों को ये फायदा मिलेगा कि लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी वक्त पर जो अफरा तफरी होती है, जल्दबाजी होती है, वो नहीं होगी। छात्र और सरकार अपना काम आराम से कर सकती है और ऐसा होने में अभी टाइम भी है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी एक दिन पूरे भारत देश में एक दिन रख दिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, या फिर कोरोना टीकाकरण के साथ में एक अलग लाइन स्टूडेंट्स की लगवाई जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन लगे, क्योंकि यही स्टूडेंट्स जाके आगे जाके भारत का नाम ऊंचा करते हैं, रोशन करते हैं। और अजीत सिंह जी ने यह भी बताया कि जो महाराष्ट्र की जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वहां के सीएम हैं, इन सभी लोगों तक ये बात भी पहुंच रखी है और ये लोग भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बन रहे हैं।
तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।